जगन्नाथ भगवान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का मंत्र है कि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। हमारे यहाँ चार जो हमारे बड़े बड़े सबसे बड़े जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिनको हम लोग कहते हैं धाम, चार धाम। उन चार धामों में एक सबसे बड़ा धाम पुरी जगन्नाथ में है। भगवान की ऐसी पुरी जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं और इस कलयुग में निवास करते हैं, उस स्थान का नाम है जगन्नाथपुरी, जहाँ जगत के नाथ रहते हैं। भगवत प्रेमियों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश द्वारका नगरी में लेटे हुए थे और अचानक एकदम से उठे, अपने स्वप्न में राधे कहकर के विचलित होकर के उठे। 8 महारानियां भगवान की सेवा कर रही थी। 8 महारानियों ने देखा भगवान आज ऐसे एकदम सपने में इज ड्रीमिंग अबाउट समबडी, और उठ करके एकदम से राधे उन्होंने कहा। वो कौन है जिसे भगवान सपने में भी नहीं भूल पाए? तो भगवान श्री कृष्ण को न बताते हुए उन्होंने निमंत्रण भेजा और सारी यशोदा मैया, देवकी, सुभद्रा और उनके साथ अन्य अन्य जो माताएं हैं, रोहिणी, उन सबको द्वारका बुला लिया गया। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता नहीं था, बलभद्र को भी इस बात का पता नहीं था। माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण के बचपन की बातें सुनने की इच्छा से रानियों ने माताओं से विनय की और कहा, माँ, भगवान के उस दिव्य रूप के बारे में तो हमें बताइए, श्री कृष्ण के उस बाल्यकाल के बारे में तो हमें बताइए। उनकी बाल्यकाल की किस प्रकार की रचनाएं थी, क्या विद्याएं थी, कैसे चपलता चंचलता किया करते थे, आप हमें भगवान के बाल्यकाल के बारे में बताइए। माँ यशोदा की आंखों में आंसू आने लगे। माँ भगवान श्री कृष्ण के उस बालकाल को याद करके रोने लगी। करुणा में, ममता में आकर कहती है, मैं तुम्हें भगवान के बाल्यकाल की वो गुप्त विद्याएं बताऊंगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरा जन्म भी बड़ा दिव्य है, मेरा कर्म भी बड़ा दिव्य है, मुझे दिव्यता से जानो। तुम्हारी सोच से बहुत परे मेरा जन्म है। ये जो मेरी माया है, जो जन्म तुम देख रहे हो, जो मना रहे हो, ये मेरी माया है। मैं उस जन्म और मृत्यु से बहुत परे हूं। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों बड़ा दिव्य है। तो उस दिव्य जन्म के बारे में माता जी कहती हैं, लेकिन उससे पहले कहती हैं कि देखो, कहीं श्री कृष्ण और बलराम ना आने पाए, कहीं वो ना आ जाए, क्योंकि कुछ विद्याएं ऐसी हैं, इनकी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो इनको भी नहीं पता, क्योंकि एक तो बाल्यावस्था में थे और बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, वो तुम्हें समझाती हूँ, सुनाती हूँ। इधर माँ यशोदा ने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण के बालकाल की वो सारी सुंदर सुंदर लीलाएं, जैसा जैसा भगवान ने किया, वो सब उन रानियों से कहने लगी। भगवान के बचपन की कथाएं उनकी पत्नियों से कहने लगी। 8 महारानियां बैठी हैं और गदगद हैं भगवान के बाल्यकाल की बातों को सुन करके, आंखों में सब विस्मृत हैं, अपने आप को भूल गई हैं। याद रखिएगा, जब कथा सुनने बैठे तो कथा सुनने का एक डिसिप्लिन है, कथा करने और कथा सुनने का एक डिसिप्लिन है। तो भगवत प्रेमियों, जैसे जैसे माँ यशोदा वो कथाएं सुनाने लगी,
अष्ट महारानियों के हाथ पांव देह की विस्मृति हो गई। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भूल दिया और सुभद्रा रानी को, जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन हैं, सुभद्रा जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया ये देखने के लिए कि कहीं सुदामा, कहीं भगवान श्री कृष्ण और बलराम अंदर ना आ जाएं। लेकिन इतनी देर में सुभद्रा भी भगवान की उन बाल लीलाओं को सुनते सुनते विस्मृत हो गई, सब कुछ भूल गई, बेसुध हो गई। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों आए, अपनी ही बचपन की सारी बातों को सुनते सुनते, अपनी लीलाओं को सुनते सुनते, अपनी बचपन की छोटी छोटी की जाने वाली क्रियाओं को, शैतानियों को, उन क्रियाकलापों को वो सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्य के कारण उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे जगन्नाथ भगवान की आंखें आप लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। प्रेम भाव के कारण कहते हैं कि सुभद्रा पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी और उसका कद कम हो गया, उसकी हाइट कम हो गई। इसलिए जिनकी हाइट कम होती है ना, उनको कभी अपने ऊपर असंतोष नहीं करना चाहिए। जिनके बच्चों की हाइट कम रह जाती है, असंतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर में ये भी लिखा है कि सुभद्रा की हाइट कम है, भाई सबसे बहुत छोटी सी हैं, बहुत बड़ी नहीं है दिखने में। सुभद्रा भी पिघलने लगी और उनका कद सबसे छोटा है। ये कथा सुनते सुनते बीच में नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने सबके हाव भाव को देखा और सबको एहसास हुआ। श्री कृष्ण लीला का पाठ यहीं पर रुक गया। भगवान आश्चर्यचकित थे, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ दोनों आगे। नारद जी ने जब भगवान के इस रूप को देखा तो इस रूप को देख करके नारद जी ने कहा, प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बात बताइए प्रभु, ऐसा रूप आप कब लेंगे, ऐसा अवतार कब लेंगे आप? ये तो बड़ा दिव्य अवतार है। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा, हाँ मैं जल्दी ही कलयुग में ऐसा अवतार लूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने पूछा, प्रभु ये आपका बड़ा सुंदर स्वरूप है, ये बताइए कि आप इस रूप का अवतार कब लेंगे? तो भगवान ने कहा, मैं कलयुग में इस रूप का अवतार लूंगा जब लोग मुझे जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। और कलयुग में इंद्रधुम्न नाम के राजा के सपने में भगवान आई और उन्होंने कहा कि इस जगन्नाथपुरी जो पुरी है, उस पुरी के एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ को काट करके उसकी मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित कर दे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार एक बढ़ई को बुलाया गया, कारपेंटर को बुलाया गया। वो बूढ़ा कारपेंटर भगवान के इस पवित्र विग्रह को बनाने के लिए उसने शर्त रखी कि एक बंद कमरे के अंदर मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन अगर बीच में भी कोई आ गया तो मैं उस मूर्ति को बनाना वहीं पर छोड़ दूंगा। बहुत समय तक वो मूर्तिकार एक कमरे के अंदर एक बहुत बड़े हॉल में अपने आप को बंद करके वहीं उन मूर्तियों को बनाने लगा। मूर्ति बनाने की भी याद रखिएगा, जिन मूर्तियों को आप खरीद करके लाते हैं, मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने से पहले व्रत रखा करते थे। आजकल तो मशीन से मूर्तियां बनती हैं, आजकल तो डाई और डायग्राम बना करके मूर्तियां बनती हैं, पर पहले जो मूर्तिकार हाथ से और छेनी हथौड़ी से जो मूर्ति बनाया करते थे, वो मूर्ति बताते वक्त एक तरह का व्रत रखा करते थे। और व्रत से उसको कहते हैं कि वो टंकार दोष उसमें होता है, वो दोष ना लगे और भगवान की मूर्ति सुंदर बने, खंडित ना हो, इसके लिए मूर्तिकार व्रत रखता था और मूर्तियां बनाता था। इसलिए पुराने समय की मूर्तियों में बड़ी ताकत हुआ करती है। आज की मूर्तियों में पैसों की ताकत होती है, पुराने मंदिरों और मूर्तियों में ताकत होती है जिस ताकत को कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, डेडिकेशन, डिवोशन। अब वो कारपेंटर वहां अंदर बैठ करके बड़ी सुंदर मूर्ति बनाने लगा। एक सप्ताह तक तो बाहर लकड़ी को काटने की आवाज आती रही। राजा ये जान रहा था कि अंदर मूर्तियां बन रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहां किसी भी तरह की आवाज नहीं आई, कोई साउंड नहीं था। राजा को बड़ी चिंता हुई कि कहीं कोई वो मूर्तिकार अंदर मर तो नहीं गया।
उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई और कहीं ऐसा ना हो कि इस कारण वो काम अधूरा रह जाए। राजा ने अचानक उस गर्भगृह का दरवाजा खोला और दरवाजे को खोलते ही जैसे ही अंदर जाता है, अंदर जाकर के क्या देखता है कि वो काम अभी आधा, मूर्तियों का काम आधा रह गया। राजा के अंदर आते ही, मूर्तियों के दर्शन करते ही उस कारपेंटर ने कहा बस अब मैं आगे काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपका और मेरा एग्रीमेंट था कि जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक कोई मुझे डिस्टर्बेंस ना करे। लेकिन राजन अब आप आ गए हो, अब मैं इस मूर्तियों को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। और ऐसा करके वो जो मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला जो कारपेंटर था, जो शिल्पकार था, वो वहां से, स्कल्पचर जो था वो वहां से डिसअपेयर हो गया। बाद में राजा इंद्रधुम्न को पता लगा कि ये तो कोई कारपेंटर नहीं था बल्कि साक्षात महाराज, ये तो साक्षात महाराज विश्वकर्मा थे, जो भगवान के शिल्पकार थे, जो भगवान के कारपेंटर थे, और जिन्होंने आकर के इतने बड़े कार्य का प्रारूप बनाया। भगवत प्रेमियों, फिर राजा इंद्रधुम्न को आदेश हुआ कि इसी तरह की मूर्ति मुझे चाहिए थी, ऐसा ही स्वरूप मुझे चाहिए था जिसमें बिल्कुल विस्मय भगवान का बड़ा सुंदर रूप भगवान का है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, दोनों हाथ आगे हैं लेकिन हाथों में पंजे नहीं हैं। उन्हीं लकड़ी से बड़ा सुंदर भगवान का श्रृंगार किया जाता है और आज भी भगवान के उस विग्रह की पूजा होती है और विग्रह का नाम रखाया गया जगन्नाथ। इधर भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, बलभद्र, बलराम जी और बीच में सुभद्रा माता। भगवत प्रेमियों, मुझे जो इस कथा का अनुभव हुआ वो ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इतनी सारी गोपियों के बीच में, राधा के बीच में, देवकी के बीच में, यशोदा मैया के बीच में, रोहिणी माता के बीच में और अन्य अन्य स्त्रियों के बीच में इतना प्रेम। इसका मीनिंग ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों को बहुत बहुत अधिक महत्व दिया अपने जीवन में, स्त्रियों को महत्व दिया, स्त्रियों को महत्व दिया। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये रूल सेट किया कि इन स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए आज अपनी बहन का सम्मान करते हुए सुभद्रा को बैठा करके और द्वारकापुरी के दर्शन करने के लिए भगवान ले जाते हैं और रथ पर। अब उस रथ को, क्योंकि भगवान की बहन आई है, सुभद्रा आई हैं, द्वारकाधीश की बहन आई हैं, एक रथ पर बैठा करके भगवान श्री कृष्ण को और बलभद्र को, और बीच में सुभद्रा दीदी बैठी हैं। सारे लोगों ने, भक्तों ने, भगवान के सेवकों ने उस रथ को खींचना शुरू किया और पुलिंग करते चले गए। तब से लेकर के आज तक सुभद्रा को उस द्वारकापुरी के दर्शन कराए जाते हैं। भगवान का अद्भुत चरित्र भगवान श्रीमद् भगवत गीता में इसीलिए कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन तुम क्या समझोगे, मेरा तो जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। भगवान का जन्म भी दिव्य, भगवान का कर्म भी दिव्य। इसलिए हम लोग भगवान की कथा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनते। भगवान की कथा एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं करनी चाहिए। भगवान की कथा के पीछे जो लॉजिक है, उस लॉजिक को हम अपनी लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट करें, उसका नाम कथा होता है। ऐसी अद्भुत कथा आज मैंने आप लोगों के सामने निवेदन की। भगवान नीलमणि श्री कृष्ण आप सब लोगों पर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा नित्य प्रति बनाए रखें, ऐसा मेरा भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और एक सुंदर स्तुति के साथ चलते हैं भगवान के पवित्र चरणों में। मैं आज के इस पवित्र कथा के कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं और मैं आपको थोड़ा सा ऋषिकेश का दर्शन करवाता हूँ। एक साथ दो काम हो जाएंगे, आपको इस कथा का भाव भी, दूर बैठ करके वो दिव्यता का अनुभव भी, द डिविनिटी, ब्लेसिंग्स, लव, ऐसा आशीर्वाद जरूर देते रहिएगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ऋषिकेश दर्शन करवाता हूँ। बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।
जय हो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। कल कल बहती थी भगवती गंगा की ये धारा, गंगा का किनारा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। आहा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। और आप लोगों को बताऊं मैं कि ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये पहाड़, ये माउंटेन जो आप देख रहे हैं, इस माउंटेन के इस पीक सेंटर में जो आप देख रहे हैं, इसे क्रॉस करके जाना पड़ता है भगवान नीलकंठ के दर्शन के लिए। अभी कावड़ी का महीना शुरू हुआ है, सावन का महीना। इस साल तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कावड़ी लोग इसी माउंटेन को पार करके भगवान नीलकंठ के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे 3 माउंटेन क्रॉस करने पड़ते हैं। जय बलदेवा जय सुभद्रा। ऋषिकेश का ये सबसे ऊंचा मंदिर है, लेकिन यहाँ लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित दिनेश सेमल्टी शास्त्री आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देता हूँ, और जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अवश्य आनंद का अनुभव हुआ होगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि। कितनी भी दूर रह करके जो एक बार गंगा का नाम ले लेता है, माँ गंगा उसे तार देती हैं, ऐसा विश्वास जरूर मानिएगा।